नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर बृजभूषण दुबे सर, जिनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इनके पिताजी का देहावसान हो गया है, जिनका पार्थिव शव जो कि दान कर दिए हैं। और बाकी आज घाट का कार्यक्रम था, मैं पहुंचा यहाँ मिलने के लिए, तो घाट का सब क्रियाक्रम हो रहा था। मैं देखा घाट का क्रियाक्रम तो बहुत काफ़ी चकाचौंध हो गया कि आखिर में बहुत से लोगों का कमेंट आता है और बहुत लोगों को मैं देखा भी हूँ कि पंडित जी को लोग मानते नहीं हैं और ऐसे क्रियाक्रम के लिए उनके दिमाग में अलग एक भावना उत्पन्न होती है कि अगर नहीं भी देंगे, नहीं भी दान दक्षिणा करेंगे, तब भी हम जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यही सब सारा सवाल है और हम गुरु जी से जानेंगे खुद, और सर जी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी कुछ जानेंगे कि आखिर में ये परंपरा क्यों इसको लोग मानते हैं और इस तरह से अपना जीवन में जो भी मरते हैं उनका जो क्रियाक्रम करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब देहावसान हुआ बाबा जी का, तो उसके बाद बैठ के आपके सानिध्य में यही सब बात हम लोग कर रहे थे कि ऐसे उनकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए ना। जो कहते हैं कि सब मतलब ढकोसला है, तो मनुवाद है, तो पोंगापंथी है। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग, पहले एक निवेदन के साथ संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और संकल्प लेते हैं कि आप भी अपने पूर्वजों का करिए ना। कोई किसी ब्राह्मण को एक पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पक्का आप अपने पिता का पिंडदान जरूर करिए। आप अपनी सनातन परंपराओं का निर्वाह जरूर करिए। जो बौद्ध को मानने वाले हैं, जो अन्य धर्मों के मानने वाले हैं, वो अपने धर्मों से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, मतलब उसको कहिए प्री लाइफ और पोस्ट लाइफ, उसको जरूर करिए। इस पर बहुत चाचा बहुत समझाए उस दिन हमको कि ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। क्या है, जैसे कहते हैं ना, जो शास्त्र पढ़े हैं, लिखा है आत्मा के बारे में कि नैनम छिंदन्ति शस्त्रम नैनम दहति पावकम। मतलब वो आग भी उसको नहीं जला सकती और उसको कोई शस्त्र मार भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ है आत्मा। तो हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इन चीज़ों पर अध्ययन करना चाहिए। और दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल व्यक्ति मैंने बचपन से जिसको देखा है, ऐसे बृजभूषण दुबे जी, जो जैसे लोग इन परंपराओं को बहुत गंभीरता से लेके, सौभाग्य हम लोगों के अग्रज भी हैं, चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के भैया हैं, किसी के सहयोगी सहपाठी हैं। हाँ, तो हम लोग तो बहुत गर्वान्वित थे इनको पाके, पूरा यूसुफपुर के लोग, कि इन चीज़ों, एक तरफ देखिए ना, क्या एक तरफ जो आधुनिक से आधुनिकतम है उस पर भी सोच लेते हैं, और जो एक तरफ एकदम जो उसको क्या कहा आदि काल से, उस पर भी सोच लेते हैं। बढ़ते टेक्नोलॉजी और बदलते समाज के लिए इसको भी कुछ बदलाव करना चाहिए। नहीं, आप नहीं रह पाएंगे इन चीज़ों के बिना। आप फ़ोन पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैसेज जरूर करते हैं व्हाट्सएप पर। ये चीज़ें रक्त प्रवाह में, जिस दिन ये चीज़ें बंद हो जाए, स्वरूप बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है। उसी तरह से ये चीज़ें नहीं बदल सकती हैं, कभी भी नहीं बदलेंगी। आप जैसे देखिए ना, आप इनको छोड़ के कुछ न कुछ तो जरूर करते हैं ना। आप अगर बौद्धिज्म हैं तो भी, आप इस्लामिक हैं तो भी, आप कहीं भी जाते हैं, जो लोग आपसे कहते हैं कि पोंगापंथी है, वही आप लोगों से कहते हैं कि ये मत करो और ये करो। तो पढ़े लिखे लोग और आप जैसे लोगों के माध्यम से, पढ़े लिखे लोगों के बीच ये चर्चा होनी चाहिए। और बृजभूषण दुबे इन चीज़ों पर चर्चा निरंतर करते हैं, और चर्चा ही नहीं करते हैं, उसको कार्य रूप में भी ले आते हैं। और हम लोगों का तो ये सनातन है, पूर्वजों से रहा है, और जब तक इन हड्डियों के अवशेष रहेंगे, रक्त का कुछ अंश रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। सर स्वागत है। आप तो इस समय काफ़ी दुखित भी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कुछ अपना दो शब्द विचार। कोई दुख नहीं है, हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। गर्भ धारण होता है, वहीं से पर्व की शुरुआत हो जाती है। फिर बीच में कई एक पर्व हैं जिसे नहीं मनाया जाता। पर्व में मोटा मोटा वही है, जैसे जन्म है, अन्नप्राशन है, नामकरण है। यह सब करने के बाद फिर वैवाहिक है, दाम्पत्य जीवन। उसके बाद सीधे और कोई बीच में पर्व नहीं है, सीधे यह है, आखिरी है। तो महाप्रयाण होता है, इसको भी हम लोग पर्व के रूप में मना रहे हैं। और इसका एक तरह से हम लोगों ने नाम भी रखा है दैवलोक प्रस्थान महापर्व।
तो इस महापर्व है, इसको हम लोग उसी तरह से मना रहे हैं। पिता थे और लोग भी छूटते हैं जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने संस्कार दिया। कष्ट तो होगा ही, रोना है तो अकेले रो लेना है, समूह में रो लेना है, 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन फिर इन चीज़ों में लग जाना है। लोक कल्याण। एक चीज़ और बताएं पंकज, एक बड़ी बात इस श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन वेद से भी पहले यह चीज़ सिद्ध हो गई है कि यह शरीर राष्ट्र की है, यह देश के लिए समर्पित है। महर्षि दधीच ने इसे करके दिखाया ही था। उससे वज्र बना था उनकी अस्थियों से। आज इसकी आवश्यकता है जिसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसे आपने देखा है, जिस पर आपके प्रश्न हैं, उसका मतलब यह है कि सभी को एक सूत्र में बांधा गया है। हमसे मुलाकात जो नाई हैं, मुंडन करते हैं, अगर हम बाल रखने लगे और ये अवसर ना आए तो फिर उनका काम खत्म हो जाए। और वह हमारे साथ रहते हैं शुरू से अंत तक, उनका भी हमारी कमाई में से अंश है, शुरू से अंत तक वो हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही सबसे निचले स्तर पर डोम को रखा गया है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं और उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन जब तक वो अग्नि नहीं देंगे तब तक मुखाग्नि नहीं होगी, और जब तक अंतिम बार वकील साहब जयकारा नहीं लगाएंगे तब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब वो इसी तरह से धोबी हैं, कन्नौजिया जी हैं, उन लोगों का भी योगदान है। हमने देखा सुबह हमारे घर थी, कई दिन से मैं देख रहा हूँ आना जाना, और वह भीतर बाहर तक सब हमारे घर नाई हैं, नाइन हैं, कुम्हार हैं, उनका भी हम बर्तन आप देख रहे हैं हमारे घर, कुल्हड़ और सब कुछ। तो यह प्रासंगिकता, इसको नकारा नहीं जा सकता और यह कायम रखना चाहिए। अब एक चीज़ है कि सबका सामर्थ्य एक बराबर नहीं है, तो यह चीज़ थोपी भी नहीं जा सकती। पंकज, एक चीज़ और है उसमें, आनंद रामायण में एक चीज़ का उल्लेख है कि जब रावण के यहाँ गए हैं जामवंत जी कि हमारे जो गुरु हैं रामचंद्र जी का, वह कराना है, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कराना है। तो रावण ने कहा कहीं आपके जो स्वामी है उनकी इच्छा लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है। जामवंत जी चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपके स्वामी के पास कुछ है नहीं, वो दक्षिणा कहाँ से देगा, और जो लगेगा सामग्री लगेगी हवन पूजन की, सामग्री कहाँ से लाएगा। जामवंत जी फिर चुप हो गए क्योंकि भगवान के पास कुछ था नहीं। तो रावण ने कहा कि अगर यजमान आर्थिक रूप से विपन्न है तो पुरोहित का यह काम होता है, आचार्य का, कि वह उस सामान की भी व्यवस्था करे और बिना दक्षिणा के वह पूजा कराए। आगे फिर कहा लेकिन अकेले पूजा कैसे होगा, उनकी स्त्री है क्या, रावण ने पूछा। फिर चुप हो गए जामवंत जी। जामवंत जी उनके पिता और दादा के मित्र थे रावण के। कहा ठीक है, बिना पत्नी के तो पूजा होगा नहीं, चलो पत्नी को हम ले आएंगे, ठीक है, लेकिन एक शर्त रहेगी कि वो हमारे साथ आएंगी और हमारे साथ ही जाएंगी। तो वह गए हैं और सीता जी को लेकर के कहे हैं कि चलिए, वहाँ श्री रामचंद्र जी का यह यज्ञ हो रहा है और वहाँ शिवलिंग की स्थापना है। तो यह आचार्य का धर्म है। जो लोग कहते हैं, अभी पंकज ने बड़ी बात कहा, जो लोग कहते हैं कि यह है और ढकोसला है और यह है ब्राह्मणवाद और दुनिया भर का, तो आचार्य का यह भी धर्म है। हमें अभी जो पंडित जी हैं, महाब्राह्मण हैं, उन लोगों ने बाधा नहीं है। ठीक है, उनका काम है कहना कि हमको 15,000 दीजिए, 21,000 दीजिए, 11,000 दीजिए। हमने प्रणाम किया और हम लोगों ने कहा तो सब ने कुछ न कुछ दिया, वो मान भी गए। इसी तरह से और बताएं एक बड़ी बात पंकज, मैंने पहली बार देखा, माता जी में मुझे एहसास इस बात का नहीं हुआ, बढ़ई जो बनाते हैं मंजूसा, हाँ टिकठी जिसे कहते हैं ऐसे बोल भाषा में, उसका पैसा वो नहीं लेते हैं। यह है साहब, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको और भी बढ़िया करना है। यह सामंजस्य और एकता स्थापित करने का सबसे बड़ा सूत्र है। अच्छा सर, एक सवाल और कि अभी जैसे 4 धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका धर्म अलग अलग, लेकिन हम सब लोग मानव हैं, अगर चीरेंगे तो खून सबके में निकलेगा, लेकिन फिर आस्था और विश्वास के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। तो फिर इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे कि हम हिंदू हैं तो हमारा क्रियाक्रम ये है और मुस्लिम है तो उनका क्रियाक्रम कुछ और है, लेकिन विश्वास है तभी तो उनका अलग और हमारा अलग। अब सुनिए ना, जैसे धर्म क्या है, ये संस्कार ही तो है। हम प्रार्थना करते हैं तो मुस्लिम बंधु नमाज करते हैं, उसके बाद वो जो मिशनरी हैं वो प्रेयर करते ही हैं, और सिख अरदास करते ही हैं, करते हैं ना। तो यह तो सत्य हो गया कि धर्म है
और ये सारी सृष्टि को और सारे लोगों को चलाने वाला कोई न कोई एक है। हमारे जो हिंदू अभी वो हुआ है, इनका धर्मांतरण हुआ है, तो वो किसी विष्णु को, श्री हरि को, ठाकुर जी को न मान करके वो यीशु को मानते हैं ना, तो वही जो यीशु इज ए गॉड। किसी ऐसी शक्ति को जो अदृश्य है। किसने यीशु को देखा? हमने राम को कहाँ देखा? लेकिन फिर भी हमारा केंद्र बिंदु, हम जहाँ नहीं हैं वहाँ वो है, इसको हर आदमी मानता है। रह गई बात, आप कह रहे हैं कि आपके कहने का अभिप्राय जो था उसको और लंबा खींच के ले चलूँ मैं। जो वर्गीकरण है वो कर्म के आधार पर हुआ। पहले क्या था? शिक्षा नहीं थी। शुरू में समाज शिक्षित नहीं था। वो तो था, मतलब जागरूकता तो थी। पत्थर से चिंगारी निकालने के बाद और कहाँ से लेकर के सब लोग आ गए, तो बाद में वो जागरूकता भी बढ़ी और कुछ लोगों ने अलग अलग काम अपना निर्धारित कर लिया। जो काम निर्धारित जिसने कर लिया उसी को एक नाम दे दिया गया। बाबू आदरणीय जनार्दन सिंह जी हैं महाकवि। सर, आपका भी स्वागत है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मैं अभी सर जी उनको बोलते हैं ना, पंडित जी थे बैठे हुए तो उनका चरण स्पर्श किए, और जबकि उम्र में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ये कौन सी परंपरा है, किस आधार पे उनको जो है सम्मान इतना दिया जाता है? देखिए, अभी हमारे ब्रिजभूषण दुबे जी ने बताया और आपने प्रश्न पूछा कि इसकी साइंटिफिक उपयोगिता क्या है। आज हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो विदेशों में रहते हैं, वे लोग भी जहाँ भी प्रवासी भारतीय के रूप में हैं, वे सभी लोग जो है इस भारतीय वैदिक धर्म के अनुसार अपना विवाह, शादी, मरण सब करते हैं। वहाँ भी मनाया जाता है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में ही हम लोग मनाते हैं और धर्मांध हैं, सारे लोग मनाते हैं इसको। जितने भी हिंदू हमारे विश्व फैले हैं, प्रथा को वैदिक। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब शरीर जो होती है, या कहा गया कि इसमें हम प्राण, अपने एक वायु होती है, जब मर जाती है शरीर, तो इसके बावजूद भी एक प्राण जो है हमारी सुषुम्ना में अभी रह जाता है। उसको प्राण से मुक्त करने के लिए जो है दाह संस्कार किया जाता है, खोपड़ियाँ फोड़ी जाती हैं। तो साइंटिफिक रीजन तो सबसे बड़ा ये पहले मनोवैज्ञानिक रीजन है कि हम अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति जो 80 वर्ष 90 वर्ष की ज़िंदगी को बिताया और एकाएक छोड़ करके हमें चले जाता है, तो हम कई दिनों तक रोते भी लगते, तमाम रह जाते हैं। लेकिन ये 13 दिनों में इतना कम से कम ये घाट है, पानी है, नहाना है, सब किया जाता है। उसी बहाने इस मनोविज्ञान के पीछे आदमी उसको भूल जाए, कुछ कर्जा वर्जा हो तो उसको भरने में भी साल 2 साल वो लगा रहे, उसको भूल जाए और अपने पूर्वजों के प्रति। यही तो हिंदुस्तान में दूसरे देशों में अंतर है। एक बार एक भारतीय इंग्लैंड गया दौरे पर, वहाँ पर देखा कि एक कब्र बनी हुई है और इसके बाद एक औरत जो उसे बेना डुला रही है, तो रुक गया वहाँ पर। कहा कि महोदया, ये आप क्या है और आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि यह हमारे पति का जो है कब्र है और मैं बेना इसलिए डुला रही हूँ कि यह जल्दी से जल्दी सूखे और मैं सूखने के बाद तुरंत दूसरी शादी कर लूँ। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। अगर पत्नी जो है अभी यंग भी है तो भी उसका पति मर जाता है, अपने बच्चों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर भरसक जो है अकेला जीवन पतिव्रता का बिताने की कोशिश करती है। तो इस तरह से भारत की जो संस्कृति है, वो कोई भी यहाँ पर लोक व्यवहार है हिंदू धर्म में, वो किसी न किसी वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। अब हमारी आंखें देख पाएँ या ना देख पाएँ, हमारी सोच देख पाएँ देख पाए नहीं। और रही बात यह, संसार एक रंगस्थल है जहाँ पर लोग आते पाठ अदा करते, पर्दा उठता गिरता रहता है। लोग आते पाठ अदा करते रहते, पर्दा उठता गिरता रहता है। साधन साधक सृजन सृष्टि सब विनष्ट हो जाते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये महान दधीच की परंपरा का निर्वहन करते हुए, दधीच की परंपरा में समझ रहे हैं ना कि बजे बनाने के लिए उन्होंने अपनी हड्डी दान किया था। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी पुरानी परंपराओं को दुबे ने जो कायम रखा है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमें यहाँ पे यह भी पता चला, एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि अब इनके कदम बढ़ाए, जो अभी देहदान का जो संकल्प लिए थे और उसको पूरा किए हैं, अब इनके कदम उठाने से और लोग अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि शायद 2-3 साल जाते 5 साल जाते जाते बहुत लोग इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि और लोग शिक्षा। लालू जी भी अपनी माँ के मंचों पर घूम करके ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे थे, दाह संस्कार पूजा पाठ का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उनकी माँ
भरी तो उन्होंने स्वतः जो है ये सारी परंपराओं को अपनाया। तो उनसे पूछा गया कि अरे आप तो इतने समाजवादी हैं, उनका विरोध करते हैं सब दाह संस्कार का, विवाह का। तो उन्होंने कहा अरे ये बात वो चौकी की बात थी, चौका चौकी की थी, और हमारी बात है अलग है। राजनीति से क्या लेना देना, वहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात यहाँ। पंडित जी का गोड़ पैर छुए हुए आशीर्वाद मांगे और फिर अपने इसी परंपरा को उन्होंने निर्वहन किया। तो भैया जो है कम से कम किसी चीज़ को या बेकार है कहने से पहले या बुरी है या कोई इसका मतलब नहीं है, पहले आप स्वतः उसके वैज्ञानिक पक्ष को, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को सब कुछ समझें। किसी की बात का तुरंत विरोध मत करें कि ना कि ऐसी परंपरा क्यों है। इसलिए गहरा हमारे यहाँ एक दिक्कत हो जाती है कि नए जो लोग हैं वो हमारी परंपराओं का विरोध करने में अपने को प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन परंपराओं का विरोध करना प्रगतिशीलता और विकास नहीं है। अपनी मूल जड़ों पर रहते हुए और नींव में के पत्थर बन करके पत्थरों को सराहते हुए ऊपर कोई विकास की या आधुनिकता की महल खड़ा करें। हम यह चाहते हैं, कृपया हमारी धरोहर को संभालने का कार्य आप जैसे यूट्यूबर लोग की जिम्मा है। आप लोग भी हमारे जगह पर अपनी भी संभालने की कोशिश करें। देखिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बहुत से लोग हैं कि अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, और नए जनरेशन में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी शिक्षा अधूरी ज्ञान लेके बीच रास्ते से नया एक तरीका अपना लेते हैं, जिसका परिणाम भुगतना होता है और सामने आता भी है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन हम ये भी गुजारिश करें कि जितने भी लोग हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जैसे भी हैं, वो अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखें, क्योंकि पूर्वजों ने जो परंपरा बना दिया है वो कितने महान थे कि उस समय ना शिक्षा था उतना, ना इतना टेक्नोलॉजी था, लेकिन फिर भी ये जितने भी सिस्टम बनाए वो लोग कितने महान थे कि ऐसे ऐसे महान और इतनी कठिन टेक्नोलॉजी को जो लागू किया। और आज जो है टेक्नोलॉजी मशीनें आ गई हैं, लेकिन फिर भी उनका पालन और उनके जैसा नहीं कर पा रही हैं। सोचिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। हम हैं बृजभूषण दुबे सर के पैतृक निवास यूसुफपुर खड़बा मनियारी गाजीपुर में घाट पे, जहाँ पे उनका आज घाट उनके पिताजी का 10वां घाट किया जा रहा था। मैं कार्यक्रम में आया था, वहाँ पे देखा और आप लोग भी देखे किस तरह से यहाँ पे पूरा कार्यक्रम विधिवत रूप से किया गया। और अब सभी लोग घर को प्रस्थान किए हैं। बाकी अब 3 दिन बाद शायद 13वीं का कार्यक्रम होता है, जो कि पिताजी के मरने के बाद वो आखिरी काम होता है शायद। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।